अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप इसमें से कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ सीख कर जाएंगे। भ्रमित थे जिस चीज़ से वो क्लियर होगा, क्लियर है तो वो और दृढ़ होके जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का ये कॉन्सेप्ट सीख लो, बहुत ही काम का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपने एक सेंटेंस यहाँ देखा, आई एम कॉलिंग, और यहाँ पे डैश करके लिखा है कॉल्ड। तो जैसे आई एम, ये दोनों इस आई एम के साथ जब कॉलिंग लगाते हैं तो मीनिंग क्या हो जाता है, आई एम के साथ कॉल्ड लगाते हैं, ठीक है, तब मीनिंग क्या बन जाता है यही हम देखने वाले। पहला हम आई एम कॉलिंग है, जब आई एम के साथ आईएनजी वाला फॉर्म लगाते हैं, V1 के अंदर प्लस क्या हो जाता है आईएनजी। V1 के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तब हमने देखा है इन सब का मीनिंग होता है रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। कोई भी चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ भी काम है वो रहा है, रही है वाले टोन में आ जाता है। और जब इसके साथ हम ये लेते हैं कॉल्ड लगाते हैं आई एम, और ये वाला जो कॉल्ड है आई एम कॉल्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो यहाँ पे इसका मीनिंग बन जाता है जाता है, जाती है, जाते हैं। इसका मतलब कहीं जाने से कहना नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला मीनिंग नहीं है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई एम कॉलिंग का अर्थ है मैं बुला रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस मीनिंग होगा मैं बुला रहा हूँ। जबकि आई एम कॉल्ड लगाते हैं, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं आई एम के साथ, आई एम के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो मीनिंग बन जाएगा मुझे बुलाया जाता है, मुझे बुलाया जाता है। देख लीजिए ये आ गया, मैंने बताया था वैसे मुझे बुलाया जाता है। क्रिया मैं खुद कर रहा हूँ, यहाँ क्रिया कौन कर रहा है, इस वाले में आई एम कॉलिंग में क्रिया मैं खुद कर रहा हूँ, काम मैं खुद कर रहा हूँ। जो क्रिया है, क्रिया क्या है, बुलाने की क्रिया मैं खुद कर रहा हूँ। जबकि इस कॉल्ड वाले में मुझे बुलाया जाता है, क्रिया कोई, कहने का मतलब क्रिया कोई दूसरा कर रहा है। मुझे बुलाया जाता है, मुझे बुलाया जाता है यानी मेरे पे क्रिया हो रही, पर क्रिया करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति मुझे बुलाता है। समझ में आ गई बात। इसी तरह जैसे आई एम कॉलिंग है तो इसकी जगह आई एम की जगह ही इज़ कॉलिंग, शी इज़ कॉलिंग, लता इज़ कॉलिंग, लता इज़ डांसिंग, लता डांस कर रही है, मीता इज़ राइटिंग, मीता लिख रही है, बबीता इज़ कुकिंग, बबीता खाना बना रही। यहाँ पे अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो लता इज़ पनिश, लता को पनिश किया जाता है। बबीता इज़ कॉल्ड, बबीता को बुलाया जाता है। सुधा इज़ इन्वाइटेड, सुधा को इन्वाइट किया जाता है। यहाँ पे होगा सुधा इज़ इन्वाइटिंग, सुधा इन्वाइट कर रही है, सुधा इज़ इन्वाइटिंग, सुधा निमंत्रित कर रही है। और यहाँ पे अगर थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इज़ इन्वाइटेड, सुधा को इन्वाइट किया जाता है। चलिए और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, उसके लिए क्या लिखेंगे, आई एम टीचिंग, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, मुझे पढ़ाया जाता है, तो जाता आ गया, मुझे पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर रहेगा तो आई एम टॉट। देखो दोनों में क्या है, आई एम आया ना, आई एम, पर यहाँ पर क्या लगाया है, यहाँ पर क्या है, टीचिंग है। और यहाँ और इसके अंदर यहाँ पर भी आई एम है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा, ये थर्ड फॉर्म लगा है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसमें क्रिया मैं खुद कर रहा हूँ, इसमें कोई दूसरा क्रिया कर रहा है, आई एम टॉट। यहाँ पे मैं खुद पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मुझे पढ़ाया जाता है। मैं बुला रही हूँ, आई एम कॉलिंग, मैं बुला रही हूँ, मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड। यहाँ पे थर्ड फॉर्म आया, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यहाँ पर ये देखिए आई एम साथ में ही है, ये देखिए ये यहाँ पे कॉलिंग और यहाँ पे कॉल्ड है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मैं कह रही हूँ, आई एम टेलिंग, आई एम टेलिंग, मैं कह रही हूँ। और यहाँ पे मुझे कहा जाता है, आई एम टोल्ड। देखिए क्या फ़र्क पड़ जाता है, यहाँ दोनों में आई एम दोनों में है। एक बार क्या लगा जाता है, टेलिंग लगा रहे हैं, दूसरे में टोल्ड लगा रहे हैं। तो जब आईएनजी वाला लगाते हैं तो मुझे, मैं कह रही हूँ, और अगर थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो मुझे कहा जाता है। सभी चीज़ों में, जैसे यहाँ पर आई एम है, आई एम की जगह में ही इज़,
शी इज़, लता इज़, राम इज़। क्लियर? इस तरह से ले सकती हूँ दोनों में। यहाँ पे आईएनजी वाला लगाऊँ, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाऊँ। ये बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपने आप बना सकते हैं। चलिए थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग का अर्थ क्या हुआ? ही इज़ प्लेइंग, खेल रहा है। मैं यहाँ पे ये लिखूँ ही इज़ प्लेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ही इज़ है, यहाँ पर भी ही इज़ है। यहाँ पर इसका मतलब हुआ ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। ही इज़ प्लेड, उसे खिलाया जाता है। शी इज़ टोल्ड, कहा जाता है, उसे कहा जाता है। अगर मैं आईएनजी वाला लगाऊं, इसकी जगह मैं आईएनजी लगा दूं, यहाँ पर टेलिंग कर दूं, तो क्या है? शी इज़ टेलिंग, वो कह रही है। और यहाँ पे टोल्ड हो गया तो शी इज़ टोल्ड, उसे कहा जाता है। किशोर इज़ पनिश, किशोर को पनिश किया जाता है। अगर यहाँ पे मैं आईएनजी लगा दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? किस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लगाया? कॉल, लता को बुलाया जाता है। पर यहाँ पर आईएनजी वाला फॉर्म लगा दूं, कॉलिंग कर दूं, तो क्या हो जाएगा? लता बुला रही है। रोहन इज टीज्ड, टीज यानी चिढ़ाना होता है। रोहन इज टीज, रोहन को चिढ़ाया जाता है। पर यहाँ पर मैं आईएनजी वाला लगा दूं, टीजिंग लगा दूं, तो क्या हो जाएगा? रोहन चिढ़ा रहा है। रोहन इज टीजिंग, रोहन चिढ़ा रहा है। और यहाँ पे रोहन इज टीज्ड, रोहन को चिढ़ाया जाता है। आई होप कि ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, पत्र लिखा जाता है। देखो पत्र लिखा जाता है, तो क्या बनाएंगे इसको? अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन, पत्र लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन। खाना बनाया, देखो सब में जाता है, जाती है, जाते आएगा। खाना बनाया जाता है, तो लिखेंगे फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड। रंगोली बनाई जाती है, लिखेंगे रंगोली इज मेड। आप मेड भी बना सकते हो, लिख सकते हो, ड्रॉन भी लिख सकते हो। क्या लिखे? मैं यहाँ पे सही से लिख देती हूँ। रंगोली बनाई जाती है, तो यहाँ पे लिखा ड्रॉन। ठीक है, दिवाली मनाई जाती है, लिखेंगे दिवाली इज सेलिब्रेटेड। क्लियर? चलिए ये वाला सेकंड वाला हमारा है, ये देख लेते हैं। का मतलब हुआ, देखो आई वर्स के साथ क्या लगाया? आईएनजी वाला फॉर्म लगाया, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाया। आई के साथ जब आईएनजी वाला फॉर्म लगा है, तो यहाँ पे हमें पता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या? रहा था, जैसे रहा था, रही थे, रहे थे। जब आपने देख लिया होगा कि आई वर्स के साथ जब कॉलिंग लगा देते हैं, आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, तो रहा था, रही थे, रहे थे हो जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। लेकिन जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, अकेले नहीं आती है, अकेले इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती है। तो जब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगाते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है गया, गया, गई, गए, गया, गई, गए आता है। ठीक है, आई वॉज कॉल्ड, मुझे बुलाया गया, है ना। आई वॉज टोल्ड, मुझे कहा गया। आई वॉज ईटन, मुझे खिलाया गया। मतलब जहाँ भी है गया गया। तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पे ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है। क्या, कौन सा है? पैसिव स्ट्रक्चर है। ही वॉज, इसके साथ जब ये आईएनजी वाला फॉर्म आ रहा है, तब यहाँ पे मीनिंग बन जाता है ही वॉज पनिशिंग। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा वह सजा दे रहा था। ठीक है, ही वॉज पनिशिंग, वह सजा दे रहा था। ठीक है, और जब यहाँ पे ही वॉज पनिश्ड आ गया, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, इसमें तो वर्ब में आईएनजी थी। ठीक है, और यहाँ पे ये भी वर्ब में क्या आईएनजी है। अब इसके अंदर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, तो ही वॉज पनिश्ड, तभी इसका मीनिंग हो जाएगा उसे सजा, ही यानी वह, उसे सजा दी गई, उसे सजा दी गई। देखिए आप गई आया, उसे सजा दी गई। क्लियर हो रहा है ये बात? अब यहाँ पे देखिए मैं ले रही हूँ शी वॉज, और यहाँ पे है क्राइंग है, देन है क्राइड, ये थर्ड फॉर्म। शी वॉज क्राइंग का अर्थ हुआ वो रो रही थी। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? वह रो रही थी। और यहाँ पर हुआ
उसे रुलाया गया, उसे रुलाया गया। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। शी वॉज क्राइड, शी वॉज क्राइड, क्लियर, शी वॉज क्राइड, उसे रुलाया गया। चलो और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई वॉज स्लीपिंग, स्लेप का मतलब थप्पड़ मारना, वॉज स्लीपिंग, मैं थप्पड़ मार रहा था, यहाँ पे स्लीपिंग है और यहाँ पे स्लेप। आई वॉज स्लेप, मुझे थप्पड़ मारे गए, मुझे थप्पड़ मारे गए। ठीक है, आगे आई गए, मुझे थप्पड़ मारे गए। ही वॉज इन्वाइटिंग, वो निमंत्रित कर रहा था, आईएनजी है। ही वॉज इन्वाइटिंग, वो निमंत्रित कर रहा था। ही वॉज इन्वाइटेड, उसे निमंत्रित किया गया। मीरा वॉज प्लेइंग, मीरा खेल रही थी। मीरा वॉज प्लेड, मीरा को खिलाया गया। चलिए अब ये वाले कुछ हैं वो मैं बता रही हूँ, कुछ आपको होमवर्क में करना है। चलो, उसे कहा गया, उसे कहा गया तो यहाँ पे लिखे ही वॉज टोल्ड, ही वॉज टोल्ड, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। हमें दिखाया गया तो लिखेंगे वी वर, वी के साथ वी है तो वर आएगा, वी वर शोन। ठीक है, रीमा को दिया गया, ठीक है, लिखेंगे रीमा वॉज गिवन, रीमा वॉज गिवन। कहानी सुनाई गई तो यहाँ पे लिखेंगे, ये दो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, चलिए ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है, आप दूसरे लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, ज़्यादा लाइक करेंगे तो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा। प्लीज़ इतना आप कीजिए मेरे लिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।